Audio Jungle. Audio Jungle. हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है पढ़ाई? होपिंग अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन लेने हैं। 10 मिनट का शो रहेगा ये। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई देने लगा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? सारे के सारे लोग बताएंगे। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, आयरन एज और नियोलिथिक। सारे के सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है पैलियोलिथिक। मतलब क्वेश्चन आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। और 5 लाख बीसी से लेके 1000 बीसी तक इसका ड्यूरेशन था पैलियोलिथिक का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। भारत में महापाषाण खड़े करने की प्रथा लगभग कब स्टार्ट हुई थी? The practice of erecting megaliths in India began approximately fill in the blanks which year? 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 ईयर्स और 1000 ईयर्स। सारे के सारे लोग बताएंगे। हमारा जो रहेगा मेगालिथिक, मतलब मेगालिथिक इट मीन्स कि जो हमारे डेथ था, जब डेथ हो जाती है तो उनको ब्यूरल देना या फिर जमीन में ब्यूरी करना या फिर जलाना। ये कब स्टार्ट हुआ था? इट स्टार्टेड 3000 ईयर्स अगो, ठीक है। सो आंसर इज नंबर मेगालिथिक का मतलब ये होता है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। दफन करना काइंड ऑफ जो हमारे एंसेस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लौह युग का नाम क्यों रखा गया था? इसलिए रखा गया था क्योंकि इस टाइम के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप से शुरू होकर औजारों और हथियारों में लोहे से ज्यादा लोहे को रिप्लेस किसने किया था? वुड, लोहे ने रिप्लेस किया था वुड को, ब्रास को, ब्रॉन्ज या फिर स्टोन। सारे के सारे लोग बताएंगे। द आयरन एज वाज नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम स्टार्टिंग इन द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ईस्टर्न यूरोप आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड। सो हमारा आंसर हो जाएगा वही ब्रॉन्ज। कॉपर को रिप्लेस किया था किसने? आयरन ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ओके आगे बढ़ेंगे। और हाँ, यहाँ पे हमारा जो रहेगा कांस्य की बात करें 2500 बीसी से लेके 25 बीसी से लेके 1750 बीसी तक आएगा टोटल। प्लीज इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। जो हमारा ब्रॉन्ज एज है, ब्रॉन्ज युग की अगर हम बात करें, ब्रॉन्ज एज हमारा 2500 बीसी से 1750 बीसी आएगा। ओके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी हैव टू मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन इज चालियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक या फिर मेजोलिथिक। सारे के सारे लोग आंसर करेंगे मेरे दोस्त। सारे के सारे लोग आंसर करिएगा प्लीज। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सो हमारा आंसर हो जाएगा वो रहेगा नवपाषाण काल या फिर नियोलिथिक, जब हमें मिट्टी के बर्तन के सबूत मिलते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा, एसएससी मानता है कि 7000 से 10,000 बीसी तक। बट बाकी एसएससी सॉरी अदर एग्जाम्स मानते हैं, ये है अदर एग्जाम्स मानते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया। अदर एग्जाम्स मानते हैं 7000 बीसी से 10,000 बीसी, बट एसएससी मानता है इसको 10,000 से 12,000 बीसी के बीच में, 10,000 to 12,000 बीसी के बीच में। इसे प्लीज रिमेंबर। और चूंकि ये क्वेश्चन एसएससी का है, इस वजह से मैंने बताया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका, किस राज्य में है? ये किस स्टेट में है? बिहार में है, यूपी में है, राजस्थान और एमपी। भाई सारे लोग आंसर करिएगा और मुझे बताइएगा भी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और मुझे कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग मतलब कि जो हमारा ऑस्ट्रिच था उसके एविडेंस मिले हैं? मेजोलिथिक में, चालियोलिथिक में, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक। सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। भाई शुतुरमुर्ग के अंडे कब मिले हमें, है ना? तो आपको पता है महाराष्ट्र के पाटन से मिले हैं। महाराष्ट्र के ये पाटन से मिले हैं। महाराष्ट्र का पाटन एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मिले हैं हमें शुतुरमुर्ग के एविडेंस, ऑस्ट्रिच एविडेंस मिले हमें, एविडेंस मिले हैं। अब आपको ये बताना है कब मिले हैं। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल, डी नंबर, पैलियोलिथिक। ओके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्थान पर जेडाइट पत्थर पाया गया है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज द जेडाइट स्टोन वॉज फाउंड? महागढ़ा में, मेहरगढ़ में, हल्लूर या फिर दाउजिल हेडिंग में। आपको पता होना चाहिए आसाम में पाया गया है, आसाम में, है ना, आसाम में पाया गया है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा भाई दाउजिल हेडिंग। बताइए 8 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं?
आगे बढ़ेंगे एवरीवन। थैंक यू सो मच। स्क्रीन तो विजिबल है ना, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ अच्छे से। ओके, वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटल युग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था, किस ड्यूरेशन में, किस काल में? नियोलिथिक में, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक या फिर चैलियोलिथिक? सारे के सारे लोग बताएंगे, सारे के सारे लोग बताएंगे। और पता है क्या है, ये काटल युग जो है ना, ये मतलब मिट्टी के घर है, काइंड ऑफ मिट्टी और लकड़ी से बने हुए जो घर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं काटल युग, मिट्टी के घर, या फिर मैं कहूँ कि हमारे जो है ईंटों के घर, ये जो बने ही मिले हैं हमें, इसे हम कहते हैं काटल युग। और ये सबसे पहले हमें तुर्कमेनिस्तान में, टर्की में मिले हैं, तुर्की में मिले हैं। और ये ड्यूरेशन जो था भाई वो था नवपाषाण काल, मतलब नियोलिथिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यपाषाण काल की अवधि लगभग कब से कब तक रही है? अकॉर्डिंग टू SSC प्लीज रिमेंबर, 14,000 से 10,000, 17,000 और 12,000, 12 से 10 या फिर 10 से 7? तो प्लीज़ रिमेंबर 12,000 से 10,000 मांगता है SSC, जो मानता है वो 12,000 टू 10,000 BC मानता है। सो हमारा आंसर इज C नंबर। ठीक है, बी केयरफुल, नज़र हटी और दुर्घटना घट जाएगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। वी हैव टू मूव ऑन। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट नवपाषाण काल का है, एक टूम्ब है, एक हाउस या अटूल या फिर एन अर्न कलश है। RRB NTPC का अपकमिंग एग्जाम है, इसका आंसर करिएगा। 2021 का क्वेश्चन है ये होमवर्क है, ये आपका SW है ना, ये आपका SW है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोलिथ प्रारंभिक पशुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्या थे? कॉइन्स थे, स्टोन टूल्स थे, क्लॉथ्स या फिर अर्थवेयर, मिट्टी के पात्र? बताएंगे सारे लोग, इसका भी आंसर करिएगा, ये भी आपका SW है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।